दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल से आईपैक ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। सोशल मीडिया पर आईपैक के एचआर के नाम से एक मेल भी वायरल हो रहा है। उसमें लिखा है कि एम्प्लॉय 11 मई तक की छुट्टी ले ले। 11 को दोबारा मिलने के बाद फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। सवाल यह है कि कंपनी 11 मई के बाद क्यों फैसला करेगी। मतलब ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर और को फाउंडर विनीश चंदेल को 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि कोयला घोटाले के पैसों को मैनेज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद दो रास्ते किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी के पास बचते हैं। पहला ये कि वे जांच में रोड़ा न डालें, अपना काम करते रहें और कंपनी जैसे चल रही थी उसी तरीके से चलाते रहें और जांच होती रहे। दूसरा रास्ता ये होता है कि कंपनी डायरेक्टर पर ही डिपेंड थी, इसलिए डायरेक्टर जब अंदर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये दोनों ही रास्ते नहीं अपनाए जा रहे, बल्कि कहा जा रहा है कि 11 मई को फैसला करेंगे। सवाल है कि 11 मई क्यों? क्या इसलिए क्योंकि 11 मई तक ये तय हो जाएगा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी या फिर जाएगी। अगर रहेगी तो आईपैक बंगाल में काम करेगी और नहीं रहेगी तो ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। सवाल यह है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का अस्तित्व एक पार्टी की सरकार होने न होने पर क्यों निर्भर हो गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आईपैक के एम्प्लॉय को वे नौकरी देंगी। ये और बात है कि राज्य के 26,000 टीचर्स की नौकरी को उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़वा दिया। ये भी और बात है कि राज्य में युवा बेरोजगारी से पीड़ित हैं और दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं, काम करने को मजबूर हैं। लेकिन ममता बनर्जी आईपैक के एम्प्लॉय को नौकरी देने के लिए उतावली दिखाई दे रही हैं। सवाल है क्यों? आईपैक के एम्प्लॉय के लिए ममता बनर्जी इतना ज्यादा चिंतित क्यों है? जैसे याद करिए कि कैसे जब शारदा चिटफंड घोटाले में सुदीप्तो सेन को गिरफ्तार किया गया था तो चिटफंड कंपनी में ठगी के शिकार लोगों को सरकारी पैसों से राहत देने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सुदीप्तो के चैनल में जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी के भी लगभग 6 करोड़ रुपए सीएम राहत कोष से दिए गए थे। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे और आज भी उठ रहे हैं कि टीएमसी आईपैक को पैसे देती थी, आईपैक उनका कैंपेन करता था। अब आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़ी जा रही है, उस पर आरोप है, तो टीएमसी के क्यों दर्द हो रहा है? दर्द इतना ज्यादा है, हताशा इतनी ज्यादा है कि अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। खुद ममता बनर्जी पीएम मोदी के लिए तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, ये हताशा इसलिए है क्योंकि टीएमसी के हाथ से ये चुनाव फिसलता दिखाई दे रहा है और आईपैक के ऑपरेशंस बंद करने से चुनाव के पीक पर टीएमसी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि टीएमसी अपने संगठन से ज्यादा आईपैक पर निर्भर है। कहा तो ये भी जाता है कि जगह जगह आईपैक के लोग टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आईपैक के ऐलान के बाद टीएमसी बोराई घूम रही है। खैर, बंगाल में आईपैक के ऑपरेशंस को बंद करने को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।